अक्षय पात्र फाउंडेशन राजस्थान अपनी 8वीं वर्षगांठ समारोह पूर्वक मना रहा है। इस सिलसिले में 5 दिनों तक सांस्कृतिक, शैक्षणिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। समारोह में बाहर से आए संस्था कर्मियों को जयपुर भ्रमण कराया जाएगा। अक्षय पात्र का 8वां वार्षिकोत्सव हम बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। ये अक्षय पात्र का कार्यक्रम 2004 में शुरू हुआ था। हम करीब 5000 बच्चों से शुरू किए। अब ये 8 साल में करीब 1.5 लाख बच्चों तक जयपुर में हम ये पोषाहार का कार्यक्रम चला रहे हैं। जयपुर के अलावा बारा और नाथद्वारा में भी ये कार्यक्रम संचालित है और इस साल हम जोधपुर में भी ये कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। नए साल के स्वागत के लिए कहीं जाम छलकते हैं, कहीं बड़ी बड़ी डीजे पार्टीज होती हैं, लेकिन अक्षय पात्र फाउंडेशन परंपरागत अंदाज में सुस्वागत की तैयारी में है। 2013 की पहली शाम शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें शहर की यंग ब्रिगेड नजर आएगी। ना पब होगा और ना शराब और ना ही धूम धड़ाका होगा, तो सिर्फ राम नाम का उद्घोष और रथ पर सवार देव प्रतिमाओं के साथ बड़ी संख्या में युवाओं की यात्रा में शामिल हर युवा संदेश देगा कि नववर्ष का जश्न मदहोश होकर नहीं बल्कि जाग कर और दूसरों को जगाकर मनाया जाए। इसके लिए परकोटे में करीब 5 घंटे तक शोभा यात्रा भ्रमण करेगी। ज़्यादातर हम देखते हैं कि नववर्षों को होटलों में या शराब के साथ या दोस्तों के साथ मौज मस्ती से मनाया जाता है, लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है। अगर नववर्ष मनाना है तो भगवान की आराधना के साथ संकीर्तन के साथ होना चाहिए। इसी पाठ को सिखाने के लिए ये जो शोभा यात्रा है, जिसमें भगवान का नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण मंत्र का संकीर्तन करते हुए नव पीढ़ी जो है नववर्ष का स्वागत करेगा। पिछले कुछ सालों से संस्था लगातार प्रयास कर रही है कि राजस्थान के और खासकर जयपुर के युवा जश्न के अवसरों पर नशे की परंपरा को तोड़ें और अच्छी शुरुआत करें। इसके लिए संस्था ने कई स्तर के प्रयास किए हैं। विदेशों में भी संस्था इन प्रयासों में सफल रही है। विदेशी इस दिन भारतीय परंपराओं का अनुसरण करने लगे हैं और उन्होंने नशा और बुरी आदतें छोड़ी है। रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। इसमें बहुत भारी मात्रा में पूरे राजस्थान से बहुत सारे युवा, बहुत शिक्षित युवा, बहुत सारे इंजीनियर्स जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट भाग लें, जिससे कि हमारे एक नया समाज, नया राज्य, नया देश उभर के बाहर आए। और जैसे हम बोलते हैं युवा ही है जो हमारे पूरे देश को एक दिशा दे सकते हैं, तो उसके उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया है। अच्छी मुहिम चाहे संस्था की हो या व्यक्ति अथवा समूह की, अमल किया जाए तो सुधार की गुंजाइश नजर आती है। यही संकेत नववर्ष 2013 की शुरुआत में दिखाई दे रहे हैं। एक दिन के संकल्प पर लोग कायम रहे तो निश्चित तौर पर पूरे साल और पूरी जिंदगी नशाखोरी से उनका पीछा छूट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BTV न्यूज। छोटी काशी के लोगों ने भगवान जगन्नाथ की आराधना के साथ नए साल का स्वागत किया। अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से राधा दामोदर मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली। वेस्टर्न कल्चर के तरीके से नववर्ष मनाने वाले युवाओं को मूल भारतीय संस्कृति से अवगत कराने के उद्देश्य से अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। चौड़ा रास्ता स्थित राधा दामोदर मंदिर से भगवान के श्रृंगार और पूजा के साथ इसकी शुरुआत हुई। भारी भरकम लवाजमे के साथ बाबू बाजार, जोहरी बाजार, बड़ी चौपड़ होते हुए यात्रा वापस मंदिर पहुंची। एक संदेश देना चाहते हैं नवयुवक को, भारतवासियों को, कि जो नववर्ष है वो हम भगवान के मय और अपनी संस्कृति के मय बनाएंगे, तो जिसके कारण हमारा भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा बढ़ेगा।
जिसके द्वारा हम मनुष्य के जो जीवन का लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। रथ यात्रा में शामिल हुए युवाओं ने कहा कि ऐसे आयोजनों से उनमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, साथ ही उच्च विरासत से परिचित होने का मौका भी मिलता है। स्पेशली युवा पीढ़ी जो है वो कहीं पब्स में जाती है या डिस्कोज में जाती है, तो मेरा मानना है कि नए साल का स्वागत करने के लिए इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता कि आप भगवान के एसोसिएशन में रहकर नए साल का स्वागत करें। अगर हमारी शुरुआत अच्छी होती है, कृष्णा के साथ होती है, तो हमारा जो फ्यूचर है, जो हमारा आने वाला टाइम है वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए हम हमारी शुरुआत भगवान के साथ करते हैं और हमें इसी तरह से करना चाहिए। और मैं यूथ के लिए भी यही कहूँगी कि सब लोग कृष्णा को माने, प्रभुपाद को माने। बहुत अच्छा लगता है हम जब भगवान के साथ मनाते हैं, डिस्कोज और पार्टीज में जाने की बजाय, जहाँ लोग इतना पैसा खर्च करके भी सिर्फ अपने लिए पाप ही इकट्ठा करते हैं, जो आने वाली लाइफ में उनके लिए बहुत सारा पाप इकट्ठा हो जाएगा। और हम ये शोभा यात्रा ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे हमारे पता नहीं पिछले जन्म के कितने सारे पाप एक बार में जगन्नाथ भगवान जो है, इतने मर्सीफुल भगवान है, ये एक बार में हमारे धो देते हैं। आयोजकों की माने तो ऐसे आयोजन भटके हुए युवाओं को रास्ते पर लाने में बेहद उपयोगी साबित होते हैं, साथ ही दिल्ली जैसी घटनाओं को रोकने में भी सहायक होते हैं। सुदर्शन शेखावत, BTV न्यूज़, जयपुर।